नमस्कार, मेरे लाक्षवस्त लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज 8 अक्टूबर है। भारत में इस दिन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं इस दिन का इतिहास। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर सन 1932 को हुआ था। इंडियन एयरफोर्स के वायुयान ने अपनी पहली उड़ान 1 अप्रैल सन 1933 को भरी थी। उस समय इसमें आरएएफ द्वारा प्रशिक्षित 6 अफसर और 19 हवाई सिपाही थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नाम से रॉयल शब्द जोड़ा गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1950 में इसे हटा दिया गया था। तब से इसे इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। 8 अक्टूबर सन 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। तभी से इस दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर एयरफोर्स अपने विमानों और जवानों के कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर शानदार परेड और एयर शो का आयोजन होता है। आज़ादी से पहले एयरफोर्स को RIAF यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। देश में सभी सेनाओं का अपना एक आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है और यह महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। देश के आजाद होने के बाद भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान एवं 1 चीन के खिलाफ लड़े गए। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल हैं ऑपरेशन विजय, द एनेक्सेशन ऑफ गोवा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक आदि। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, मिग 27, मिग 21 और जगुआर फाइटर जेट शामिल हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर श्रेणी में वायुसेना के पास MI-25, MI-26, MI-17 और MI-35 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में C-130J, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, AA-32 और बोइंग 737 जैसे प्लेन शामिल हैं। आज़ादी से पहले वायुसेना पर आर्मी का नियंत्रण होता था। एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस को जाता है। आज़ादी के बाद सर थॉमस को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त सन 1947 से 22 फरवरी सन 1950 तक इस पद पर बने रहे थे।